हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और शेयर करने वाला हूँ वो है आज हम हैदराबाद से शिरडी होते हुए त्र्यंबकेश्वर गए थे और त्र्यंबकेश्वर से फिर हम नासिक आए थे और नासिक से फिर वापस हैदराबाद आ गए थे। तो ये 4 दिन का प्लान था जो कि हमने 29 दिसंबर को स्टार्ट किया था और 1 जनवरी 2024 को हम वापस आ गए थे। तो ये 4 दिन का प्लान कैसे हमने किया था उसकी डिटेल्स हम देंगे। और ये हैदराबाद से हमने स्टार्ट किया था और ये त्र्यंबकेश्वर गए थे और वहां से हम वापस पंचवटी आके नासिक में और फिर वापस हम हैदराबाद आ गए थे। बीच में हमने शिरडी कवर किया था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आसपास आपके अगर ज्यादा दिन हो आपके पास तो आप औरंगाबाद कवर कर सकते हैं। औरंगाबाद में आपको अजंता एलोरा केव्स भी मिलेंगी और आप शनि शिंगणापुर भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर ली थी, तो इसलिए हम इन जगहों पे नहीं गए और इनको हमने नहीं कवर किया। तो ये रूट है, ये हमारा रूट था, इससे हम गए थे। तो हमने 29 तारीख को सुबह अ, सुबह हमने स्टार्ट किया था। सिक्स ओ क्लॉक हमने 29 तारीख को स्टार्ट किया था और हमने बीच में ब्रेकफास्ट भी किया था। हमने बना लिया था ब्रेकफास्ट, हमारे पास छोटा स्टोव है तो उस पर हमने बना लिया था। और लंच करते हुए हम 4:30 को हम शिरडी पहुंच गए थे हैदराबाद से। फिर हमने शिरडी में जो है वहां पर हमने रूम लिया था। रूम जो है हमें 600 का मिल गया था शिरडी में ही। साई आश्रम है वहाँ पे। 3 जगह हैं शिरडी की। जैसे पहला तो है द्वारावती, दूसरा है भक्त निवास, और तीसरा उसी के पड़ोस में साई आश्रम है। तो आप बेटर होगा अगर आप पहले से रूम बुक कर लें, अदरवाइज वहाँ पे थोड़ा सा 1 घंटा वेट करके आपको रूम मिल जाता है नॉर्मली। अच्छे रूम्स बने हुए हैं, द्वारावती काफी बढ़िया है। उसके बाद साई आश्रम है और थर्ड नंबर पे भक्त निवास है, साई भक्त निवास। तो हमने 600 का एसी रूम था और अप्रोक्सीमेटली 300 का जो है वो कर लिया था। उसके बाद हमने रूम लेने के बाद फिर हमने वहाँ पर डिनर कर लिया था। डिनर जो है हमने वहीं पर प्रसादालय है एक, जो उनका साई आश्रम है उसमें ऊपर कैंटीन या प्रसादालय बोल लें, तो वहीं पर आप जो है फ्री में आप खा सकते हैं। तो उसके बाद हमने जो है फिर दर्शन के लिए हम चले गए थे। वहाँ पर जो बस चलती है उनकी, वहीं उसी आश्रम से बस चलती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। फ्री में बस रहती है। वहाँ से आप जो है बस से आप जो है जो उतार देगी आपको 5 नंबर गेट के सामने। ये 5 नंबर गेट है, उसके सामने का 5 या 6 नंबर के सामने उतारेगी। ये बाजार है उसके सामने। यहाँ पर भी आपको रूम्स मिल जाएंगे अगर आप प्राइवेटली रुकना चाहते हैं किसी प्राइवेट होटल में। ये बिल्कुल सामने ही का मार्केट है। और ये रहा वो भक्त निवास जहाँ हम रुके हुए थे। तो यहीं से आपको बस मिल जाएगी। और हमारा जो है 45 मिनट्स में जो है वो हो गया था। नाइट में अप्रोक्सीमेटली 9 ओ क्लॉक तक हम आ गए थे दर्शन करके। और 8 ओ क्लॉक हम गए थे और 9 ओ क्लॉक तक अप्रोक्सीमेटली हम आ गए थे। उसके बाद फिर हम बस दर्शन जो है हो गए थे फ्री में। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, इवन न्यू ईयर का टाइम था फिर भी ज्यादा टाइम। तो ये था हमारा फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे में जो है हमने स्टार्ट किया था। पहले तो ब्रेकफास्ट किया था वहीं पर साई आश्रम में। आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में आपको कॉफी और 5 रुपए में नाश्ता मिल जाएगा। वो सब आप जो है वहीं पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ये आपका साई एक थीम पार्क है वहां पे चले गए थे। साई थीम पार्क में जो है टिकट है 5:30 की और ये सारे शोज होते हैं यहाँ पे, 4 शोज होते हैं। और उसके सामने एक वाटर पार्क भी है जहाँ की आपको अगर वाटर एक्टिविटीज करनी है तो वहां पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, अच्छा है। वन टाइम जाने के लिए है, 4 शो होते हैं। और ये देखिए पार्क का फ्रंट है। फ्रंट जो यहाँ पे लेजर शो होता है इसी के सामने। तो बेटर होगा आप शाम को जाएं। 4 से जो है आपको 7 बजे के आसपास जो है आपको लेजर शो मिलेगा। तो शाम की तरफ आपको लेजर शो मिल जाएगा आपको। तो ये पार्क का सामने का फ्रंट गेट है ये। और ये देखिए लेजर शो फ्री, 4 शोज। तो ये जो है आपको आई थिंक इवनिंग में आप पता कर सकते हैं कितने बजे होता है। अप्रोक्सीमेटली 4 से 7 के बीच में होता है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है उसके बाद लेजर शो स्टार्ट होता है। ये फ्रंट है उसका, सीढ़ियाँ यहाँ पे फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर है राइट साइड में। और ये सब डिटेल्स लिखा हुआ है। कॉम्बो ऑफर भी हैं और ये सब। तो ये जो है आपके 4 शोज होते हैं। पहला शो जैसे कि एक तो ये साई चरित्र भव्य स्क्रीन पर, तो इसमें आपको एक शो दिखाया जाएगा, सबका मालिक एक। और एक आपको लंका दहन है। लंका दहन में ये आपको 3D स्क्रीन मिलेगा। और भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों की तीर्थ यात्रा, वो भी आपका एक शो होगा। शो क्या मतलब, एक ट्रेन में आप बैठ जाएंगे और वो ट्रेन अंदर आपको घुमा के सारी जगह ले आएगी। और एक और शो है द्वारावती का, जो कि रोबोटिक्स टाइप का है। उसमें स्कल्पचर्स हैं, उनका रोबोटिक्स मूवमेंट है, लाइव नहीं है मतलब। वो भी अच्छा शो है। तो ये सारी डिटेल्स है। और ये लेजर शो आफ्टर 7 PM। सो या इट इज आफ्टर 7 PM। अगर आफ्टर 7 PM आप जा रहे हैं तो आपको लेजर शो मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स हैं।
ये 3D थिएटर है जहाँ पे लंका दहन का शो हुआ था। और ये है वो तीर्थ स्थानों की जो गाड़ी में आप बैठ जाएंगे, वहां से आपको वो तीर्थ स्थानों के दर्शन कराते हुए उनके मॉडल्स बने हुए हैं, बढ़िया हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे आगे वाली सीट है उसमें बैठिएगा, क्योंकि जो सबसे आगे वाली सीट होती है वही ठीक मंदिर के सामने रुकती है, जो भी उसके डिटेल्स हैं। अदरवाइज आपको पीछे से व्यू बनेगा, तो ये आप ध्यान रखें। फ्रंट रो में बैठेंगे तो बेटर रहेगा। ये सारे बद्रीनाथ तीर्थों की डिटेल्स है, बद्रीनाथ, पंढरपुर, अमृतसर, और ये जो है आपका पुरी, जगन्नाथपुरी का ये मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, और तिरुपति का है ये। उसके बाद ये एंड है यहाँ पर। वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं। ये अंदर का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और मतलब वन टाइम एक्टिविटी है। यहाँ पर उन्होंने एक मॉडल भी बनाया हुआ है, इसके सामने आप फोटो खिंचा सकते हैं। और इसके लेफ्ट में ये जो आप देख रहे हैं साईं बाबा का, ये रूबिक क्यूब से बना हुआ फोटो है ये। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे बताएंगे आपको जब शो चलेगा। तो यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। कभी कभी वो फोटोग्राफी अपने कैमरे से करते हैं, वो फ्री में होता है, उसका फोटो आपको ईमेल पे आ जाएगा, या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं वहीं पर। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये अंदर के कैंपस की ही फोटोज हैं सारी, आप देख सकते हैं। ये शो की टाइमिंग है, और ये सबका मालिक एक थिएटर का अंदर का है, और ये रूबिक क्यूब से बना हुआ उनका फोटो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बनाया था। ये फिर ये आप साईं प्रसादालय भी जा सकते हैं भोजन करने के लिए, वहाँ पे फ्री में भी है और पेड भी है। दोनों में से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अच्छा है, ये बढ़िया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है इसके पड़ोस में ही, पेड पार्किंग है। तो आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तो आप रोड साइड में भी किनारे पे आप खड़ी कर सकते हैं फ्री में। तो ये आप ध्यान रखें। ये है फिर आपका साई विलेज है। साई आश्रम से ही 1-1.5 किलोमीटर पे है साई विलेज। वहाँ पे आप जा सकते हैं। थोड़ा सा गांव का लुक दिया हुआ है, या उन्होंने पुरानी शिरडी का बनाया हुआ है कि पुराने टाइम में कैसी थी शिरडी। यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, पुराने टाइम में कैसे लोग क्या किया करते थे, वो सारा द्वारावती बावड़ी ये सब इन्होंने उसके फोटोज दे रखे हैं बना के, कि कैसे यहाँ पे कैसे करते थे। गांव का सारा दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे होता था। यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल भी बनाया हुआ है, उसके आप फोटोज ले सकते हैं। तो काफी अच्छे बनाए हुए हैं। ये साई हेरिटेज विलेज बोलते हैं इसको। तो इसका टिकट 150 है। 150 में कुछ थोड़ी चीजें जो है वो देंगे, जैसे रोप वे एक्स्ट्रा है, और ये बुलेट एक्स्ट्रा हाँ, ये अतिरिक्त टिकट, मतलब यहाँ पे इन सब की आप ऊँट की सवारी करेंगे तो ये सब एक्स्ट्रा रहेगा। कुछ एक्टिविटीज बच्चों के लिए हैं, वो आप एडवेंचर गेम्स में जैसे आप कर सकते हैं, किड्स प्लेइंग एक्टिविटीज हैं, वो सब फ्री रहती हैं। तो ये अच्छा है, मतलब अब आप आए हैं इतनी दूर तो आप कर सकते हैं, वन टाइम है। उसके बाद हम लोग शाम को 4 बजे के करीब निकल गए थे। 4, 4:30 के करीब हम त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए थे, और त्र्यंबकेश्वर जो है हम 7 o'clock शाम को पहुंचे थे। त्र्यंबकेश्वर के पास में जो वो आपको कुछ रहने के लिए मिल जाएंगे होटल्स वगैरह, बिल्कुल मंदिर से एकदम बाहर की तरफ भी मिल जाएंगे। और वो जो रोड है उस पे आपको बहुत सारे लॉज होटल्स मिल जाएंगे। आपको चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें मिलेगा रूम या नहीं, आपको जो है बहुत सारा स्टेइंग ऑप्शंस है। और और जो है, आप अगर अंदर की तरफ जाएंगे मंदिर की तरफ रूम लेने, तो वहां पर आपको 50 रुपीज तो एंट्री पड़ेगी, और पार्किंग अंदर है 50 रुपीज, तो 100 रुपीज का आपको वो टोटल देना पड़ेगा। अगर आप बाहर की तरफ लेते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर बाहर की तरफ, गजानन आश्रम के पास, तो वहां पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो वहां पे भी आप जो है ले सकते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, हम लोग सुबह गए थे मंदिर में। ये उसके ट्रस्ट की फोटो है मंदिर के बाहर की। ठंडा रहता है थोड़ा मॉर्निंग में, दिसंबर में, तो आप प्रॉपर कपड़े लेके जाएं। यहाँ पर आपको पेड दर्शन और फ्री दर्शन दोनों मिल जाएंगे। पेड दर्शन 200 रुपये में है, वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में आपका हो जाएगा। हमने थोड़ा सा ये गलत कर दिया कि हमें लगा कि पेड दर्शन की बजाय क्यू जो है छोटी होगी, लेकिन क्यू तो छोटी थी, लेकिन उसका क्यू मूवमेंट अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से हमको 6 घंटे लग गए थे यहाँ पे। तो ये आपको अंदर जो है आप यहाँ फोटोज पे पेड दर्शन लीजिएगा। फोटोज जो है स्क्रीन पे चलते रहते हैं, लाइव लाइव जो है रिकॉर्डिंग चलती रहती है।
ये मंदिर के जस्ट बाहर का है, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा रश है। तो यहाँ पर बहुत स्लो मूवमेंट होता है, नंदी क्यों का का इसकी वजह से जो है काफ़ी देर लग जाता है यहाँ पर। नंदी नंदी का जो मूर्ति लगा हुआ है, उस वाले रूम में बहुत धीमे-धीमे क्यू मूव करता है, वहाँ के बाद फिर थोड़ा-सा मूव करता है। ये बाहर निकल रहे हैं मंदिर से, मंदिर के बाहर का है ये। मेरे को और दर्शन फिर आप करें। बाहर कैंपस में फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। ये जो आपको एक एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये, यहाँ पर जो है बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ से फ्री और पेड क्यू दोनों यहाँ से आते हैं और इसके अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पे होते हुए यहाँ से फिर मेन मंदिर में चले जाते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल डेडलॉक हो जाता है, यहाँ पे मूवमेंट होता ही नहीं है। तो ये जो है थोड़ा-सा मंदिर के मैनेजमेंट को देखना चाहिए और ये आप फ़ोटोग्राफ़ी बाहर कैंपस में कर सकते हैं। अच्छा है, कैंपस नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बताओ। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बढ़िया है, उसमें 3 छोटे-छोटे लिंग बने हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, वो आपने फ़ोटो देखा होगा पीछे जो मैंने शेयर किया था। और अच्छा है, आप लोग जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। और इसके बाद हम लोग जो है फिर वहाँ से निकल गए थे नासिक के लिए। तो हमको 4 क्योंकि बजे लेट हो गया था यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी हैं, कुछ हिल्स हैं और वहाँ पर ना ये आपका अ, ऑटो चलता है। वाइन्स की वो है, वाइन यार्ड है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं वाइन यार्ड देखने के लिए। लेकिन हमारा क्योंकि 5 घंटा वेस्ट हो गया तो इसलिए वो छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट हम जो है वहाँ से नासिक पंचवटी आ गए थे। 4 बजे हम निकले थे त्र्यंबकेश्वर से और 5 बजे के पहले ही हम नासिक पहुँच गए थे पंचवटी एरिया में। ये वहाँ पे घाट है और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, गंगा घाट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं और बोलो, ये फ़ोटोग्राफ़ी भी आप कर सकते हैं। यहीं पर हमने जो है स्टेइंग कर लिया था या ये देखिए यहाँ पे कपालेश्वर मंदिर भी पास में ही है, बिल्कुल पास में पंचवटी। ही है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है सारी चीज़ें। तो ये पंचवटी एरिया है और यहाँ पर ये कपालेश्वर मंदिर में भी ज़्यादा रश नहीं था। आप इज़िली कर सकते हैं। गोरेराम मंदिर वहीं आगे गली में गोरेराम मंदिर है, सब लाइन से लगे हुए हैं। इनमें बिल्कुल भी आपको ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए ये वहाँ के घूमने वाले जो हैं एरियाज़ हैं। तो ये तो पंचवटी के हैं सारी चीज़ें और ये तपोवन दर्शन है, तो ये यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो पंचवटी में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझसे बोलो। और जैसे त्रिवेणी संगम, रामकुंड, गंगा का गोदावरी, अर्धनारीश्वर, कपालेश्वर, सीता गुफा, पंचवटी, छेझाड़, कोरेराम मंदिर, कालाराम मंदिर। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और तपोवन में ये सारी चीज़ें यहाँ 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 से ही आप ऑटो कर सकते हैं पंचवटी से तपोवन दर्शन के लिए, वो आपको सारी चीज़ें घुमा के 2 से 3 घंटे में ये सारी चीज़ें कवर कर देगा। तो हमको इवनिंग हो गई थी और नेक्स्ट डे निकलना था तो हमारा तपोवन दर्शन रह गया, तो वो हम नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। ये है आपका कालाराम मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है, काली मूर्ति है राम जी की, राम, सीता, लक्ष्मण जी की और बहुत ही सुंदर मंदिर है। फ़ोटोग्राफ़ी बाहर-बाहर कर सकते हैं, अंदर अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये तपोवन दर्शन के लिए वहाँ पे एक स्टैंड है, वहाँ पे ये सब डिटेल्स लिखा हुआ है। प्रति सीट ₹30 और आपको ऑटो जो है घुमा के छोड़ देगा वहीं पर। ये पंचवटी में ही सीता गुफा के सामने से मिलता है। और फिर हम बस शाम को एक्चुअली यहीं पर हम रुक गए थे पंचवटी एरिया में ही। तो पंचवटी में हमको सीता धर्मशाला मिल गई थी। सीता धर्मशाला में रुक गए थे हम, उसकी उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया धर्मशाला है। 650 में आपको नॉन एसी और 980 में एसी रूम मिल जाएगा, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है, सीता धर्मशाला का। ये कालाराम मंदिर से जस्ट थोड़ा-सा पहले ही है। आपको 100 मीटर या 200 मीटर पहले ही मिल जाएगा सीता गुफा। तो नॉट नॉट सीता गुफा, ये सीता धर्मशाला, बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन है। ये नेक्स्ट डे हम रिटर्न हो गए थे सुबह 6 बजे हम चले थे और शाम को करीब 4:30 सुबह तक 6 हम बजे पंचवटी से। पंचवटी से चले थे सुबह 6 बजे और शाम को साढ़े 4-5 तक हम हैदराबाद रीच कर गए थे। रास्ते में हमें मिला था एक वैष्णवी पॉइंट, यहाँ पे बढ़िया महाराष्ट्रियन खाना हमको मिल गया था। तो ये था तो टोटल टूर हमारा 4 दिन का, हैदराबाद से शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और नासिक से बैक टू हैदराबाद। तो 4 दिन का टूर था, बढ़िया था। आप भी प्लान कर सकते हैं, 1 आध दिन एक्स्ट्रा लगा के कुछ और कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय। कितने मिनट का बना?